हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज तक हम लोगों ने इस तरीके से सीखा था, बट आज एक नई ट्रिक अप्लाई करके देखते हैं। उस ट्रिक से आपको जल्दी समझ में आएगा, ऐसा मेरा मानना है। उस ट्रिक से आपको जल्दी समझ में आएगा। अभी तक आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादातर करके इस तरीके से किया होगा, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में 1SP 2SP इन सबको थोड़ा सा लिखने में या फिर इनमें भी अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो दिक्कत हो जाती है, पूरा गलत हो जाता है। तो इसलिए एक ट्रिक अप्लाई करते हैं आज, और वो ट्रिक आपकी बहुत यूज़फुल होगी। चलिए ठीक है, हम अपनी ट्रिक अप्लाई करके देखते हैं। सो गाइस अपनी ट्रिक ये है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चारों लिख लेना है SPDF। आपकी ट्रिक है SPDF आपको लिखना है, और उसके बाद में इसको अप्लाई कैसे करना है देखिए। एस के ऊपर 1 2 3 4 नॉर्मल जैसे जिस हिसाब से लिखे हुए हैं उस हिसाब से इनकी नंबरिंग कर देंगे। अब उसके बाद में इसको स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एस पहले नंबर पे आ रहा है एस, तो एस को हम लिखेंगे 2 बार। एस और एस, एस को हम लिख दिए 2 बार। अब इसके बाद में हम उठाएंगे पी को, अब लिखेंगे PS, फिर से 2 बार लिखेंगे। पहले लिखेंगे P और फिर S, फिर से P और S, 2 बार लिख दिए। उसके बाद में आपको उठाना है डी उठाना है। डी को भी 2 बार अप्लाई करना है, पूरे को एक साथ ही लिखना है। जितने भी वैल्यूज हम उठा रहे हैं उन सबको एक साथ लिखना है। SP हो गया। अब हम डी की बात करते हैं। ओके, तो डी के पहले पी के पहले एस, सो 2 बार लिखना है, तो DPS। इतना कंप्लीट हो गया, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हमें F को भी लेना है साथ में, और सबको चारों को एक साथ लिखना है 2 2 बार। ओके, FDPS, एक बार हो गया। दोबारा FDPS। अगर आप इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे 5 मिनट में आप आराम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट की कर सकते हैं। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, एस के ऊपर नंबरिंग आपको देखनी है। एस के ऊपर नंबरिंग दे रखी है 1, तो 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 एस यहाँ हो गया। अब फिर तो दूसरा एस आ रहा है उस पर 2, ऐसे ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको नंबरिंग लिखनी है। जहाँ जहाँ एस आ रहे हैं सिर्फ वहाँ वहाँ। ठीक है, 2 हो गया, 2 यहाँ पे 3 4, कितने एस है, 4 हो गए। 5S 6S एंड 7। ओके, और 8, अपने पास टोटल 8S हो गए। ठीक है, उसके बाद में P की नंबरिंग क्या है, 2, तो P को हम 2 से लिखेंगे, 1 से नहीं लिखेंगे। P को हम 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, P ढूंढिए, P ये रहा। P पे 2, फिर 3, और फिर 4 5, और आपको दिख रहा है 5P, और फिर 6। ओके, 6 और 1 7, ये P कंप्लीट हो गया। डी पे आपकी नंबरिंग क्या है, 3 है। आप 3 लिखते हैं। डी आप काउंट करिए कहाँ से, यहाँ से 3 4 5 6। ओके, बहुत इजी है। आप एक बार इसको समझने की कोशिश कीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, आपने कितना कंप्लीट कर लिया, डी तक हो गया। अब एफ की बारी। एफ की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट है, 4 से, तो एफ को हम लिखेंगे 4 से, 4 एंड 5। आपकी ट्रिक कंप्लीट है, आपको कुछ करना ही नहीं है। सिर्फ आपको इनको 2 2 बार, पहले इसको 2 बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार, पहले एक बार इसको 2 बार लिखना है, फिर इन दोनों को साथ में लिखना है, फिर तीनों को साथ में लिखना है, और फिर चारों को साथ में लिखना है। आई होप आपको अभी कोई कंफ्यूजन बची नहीं होगी। तो अब इसके नंबर के अकॉर्डिंग हमने नंबरिंग कर ली है। अब इसकी पावर हम लगा देते हैं। एस पे होती है 2 की पावर, पी पे होती है 6 की पावर, डी पे होती है 10 की पावर, और एफ पे होती है 14 की पावर। ठीक है, तो इसकी नंबरिंग कर लीजिए आप। अब इसमें हम पावर ऐड कर देते हैं। ओके, 1S 2 पावर होती है, इस पे 2 होती है, 2 होती है, 2 2 2 2 2। ठीक है, इतने ही हमारे पास एस प्रेजेंट है जिसमें हमने इनकी पावर ऐड कर दी है। नेक्स्ट आता है पी पे है 6 की पावर, तो अब आप पी पे हम 6 की पावर लगाएंगे। 6 P 6 और 6। ठीक है, ये P पे पावर कंप्लीट हो गई है। ओके,
अब लास्ट क्या बचा है, पी हो गया, अभी थर्ड बचा हुआ है डी। डी पे होती है 10 की पावर, 10 की पावर डी आप देख लीजिए कहाँ पे, डी पे हम लगाएंगे 10 की पावर। इससे आपको बहुत ही जल्दी इस ट्रिक को समझने में आसानी होगी और आप इसको कर भी सकते हैं। डी की पावर 10 एंड लास्ट 10 डी की पावर। ओके, एफ की पावर है 14, एफ देख लीजिए 14 लगा देते हैं, यहाँ पे 14 ऐड हो गया, 14 बस ठीक है, एफ अपने पास दो ही है। ठीक है, तो आपकी ट्रिक कंप्लीट हो गई। अब इसको आप अप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने इस ट्रिक को समझ लिया है, अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं जैसे कि कार्बन। ठीक है, अब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कौन से नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। अब आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे जो पावर होती हैं उन पर ध्यान देना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम इनकी पावर पे ध्यान देना है। अगर हम इन दो पावर को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 4। अब 4 हो रहा है, हमें तो 6 चाहिए, तो 4 के लिए अब इधर 4 हो गया तो इससे हम दो पावर ले लेंगे। तो हम पहले लिखेंगे 1s2 कॉमा, इसको भी उठाएंगे 2s2। ठीक है, ये तो 4 पावर हुई अपने पास। उसके बाद अभी 2 पावर हमें और चाहिए, तो हम 2p2 लिखेंगे। ठीक है, 2p2 लिखेंगे, बस इतना ही करना है आपको। ये आपका कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है। इसकी लिमिट होती है, एस की लिमिट होती है 2, पी की लिमिट होती है 6, डी की लिमिट होती है 10 और एफ की लिमिट होती है 14। इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जैसे कि किसी भी 10 से ज़्यादा के एलिमेंट्स का निकालना है, जैसे कि आप समझ लीजिए हीलियम वगैरह, हीलियम जैसे कि आपको 10 से ज़्यादा के एलिमेंट्स का निकालना है, कोई भी आप एलिमेंट ले लीजिए, मैग्नीशियम ले लीजिए, मैग्नीशियम ले लीजिए, तो ये 12 नंबर पे अपना आ जाता है मैग्नीशियम। अब इसको अगर करना है तो आप इतना समझ लीजिए 1s2 अगर है, 1s2 2s2, 1s2 और 2s2 किया। अब आपने यहाँ पे देखा 2p2, 2p2 हमने क्यों लिखा, बिकॉज हमको 6 पावर की जरूरत थी। अब इसमें तो बहुत ज्यादा चाहिए इसकी लिमिट। अब हम इसकी लिमिट देखेंगे, p की लिमिट कितनी होती है, 6 होती है। तो p की लिमिट अगर 6 होती है, हम इसको ऐड करेंगे 6 7 8 9 10, अभी भी कम हो रहा है। अगर आप सोचेंगे p के साथ में p के साथ में 2 ऐड कर देंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज p की एक लिमिट होती है, उस लिमिट के आगे वो नहीं जा सकता है। 6 तक के अंदर ही आता है, 6 के बाहर अगर आपको जाना है, 6 के बाहर का कोई एलिमेंट है, अगर इतनी पावर में वो नहीं आ पा रहा है तो आप दूसरी पावर उठाएंगे, डी की उठाएंगे। और डी पे आपको जितने भी बचे, सिर्फ 2 ही तो बचे हैं, 2 बचे, तो डी पे आप 2 की पावर लगा देंगे। बस ऐसे ही आपको सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू।